नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। इससे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर पर भी लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। यूपी में आज भाजपा ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। आज प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम को मुस्लिम बाहुल्य जिलों के साथ ही मदरसों में भी सुनाया जाएगा। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी भी मदरसों में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वाराणसी में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। इधर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कार्यक्रम को सुनेंगी। तो मन की बात एपिसोड का ये 100वां एपिसोड है। मन की बात जो कि पीएम नरेंद्र मोदी का बेहद ही खास शो है। इसे बाहर भी बताया जा रहा है कि देश के बाहर भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, यूएन हेडक्वार्टर में भी, तो वहीं यूपी के मदरसों में भी सुनाया जाएगा ये पूरा कार्यक्रम। जेल में बंद अफजाल अंसारी की सदस्यता खत्म होने के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कल 16 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा सुनाई गई थी। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि 1 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। सजा के ऐलान के बाद कड़ी सुरक्षा में अफजाल अंसारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इस बीच हेट स्पीच मामले में कल मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया और इसी के साथ ही मुख्तार अंसारी की पत्नी भी फरार चल रही है। तो अंसारी कुनबा जो कि अब जेल में है, मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी इस दौरान लगा दिया गया है। 16 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में सजा यहां पर सुनाई गई है। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है। ये बड़ी खबर है। तो कल दोनों की पेशी हुई थी और उसके बाद दोनों पर फैसला भी सामने आ चुका है। अफजाल अंसारी पर 1 लाख का जुर्माना यहां पर लगाया गया। तो मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी यहां पर कर दिया गया है। 16 साल ये पुराना मामला है, इसमें यहां पर सजा सुनाई गई है। अफजाल अंसारी को जेल भेज दिया गया है। तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं कि अब तक हुआ क्या है। मुख्तार के फरार बेटे उमर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट यहां पर जारी कर दिया गया है। मुख्तार को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना यहां पर लगाया गया है। मुख्तार की पत्नी अफशा भी लगातार तलाशी की जा रही है क्योंकि फरार वो चल रही है। तो 16 साल पुराने मामले में सजा जो सुनाई गई है वो आपको बता देते हैं। 2007 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में माफिया को यहां पर सजा सुनाई गई है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद गैंगस्टर एक्ट यहां पर लगा था दोनों पर। उसके बाद नंद किशोर रुंगटा की हत्या के बाद भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। 16 साल पुराना ये मामला 29 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और इसके बाद कृष्णानंद राय रुंगटा मर्डर केस में गैंग चार्ट भी यहां पर बना था। तो ये पूरे इस मामले में यहां पर अब सजा जहां पर सुनाई गई है। 16 साल ये पुराना मामला, इसमें मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। सदस्यता के बारे में तो जो है जो स्पीकर है वही बता सकते। जमानत के लिए कोई अगली कार्रवाई आप लोग की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये तो माननीय उच्च न्यायालय का विषय है, वहाँ पर जमानत उसमें आज मुख्तार अंसारी को 10 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का अर्थदंड तथा अफजाल अंसारी को 4 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड। अब आपको बताते हैं कि मुख्तार को अब कितने मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी को चौथे मामले में सजा सुनाई गई। यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और इससे पहले 21 सितंबर 2022 को भी सजा हुई थी। लखनऊ के आलमबाग कोतवाली में दर्ज मुकदमे के तहत यहाँ पर सजा सुनाई गई थी। इसके बाद जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की जेल हो चुकी है। 25,000 का जुर्माना उस पर लगा था। 23 सितंबर 2022 में हजरतगंज थाने में केस दर्ज हुआ था। गैंगस्टर के मामले में भी यहां पर सजा हुई थी और उसके बाद मुख्तार को 2 साल की जेल हुई थी। 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। गाजीपुर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर के मामले में 15 दिसंबर 2022 को सजा सुनाई गई थी। मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल यहां पर और 5 लाख का जुर्माना लगा था। तो मुख्तार को इन मामलों में सजा हो चुकी है और अब जाकर के मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, इस मामले में जो कि 16 साल पुराना मामला, 5 लाख का जुर्माना यहां पर लगाया गया है मुख्तार अंसारी पर।
तो वहीं अफजाल अंसारी की बात की जाए तो उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। पत्नी जो कि फरार चल रही है उसकी तलाशी यहाँ पर अब की जा रही है। और अब बात यूपी के निकाय चुनाव की। सपा अध्यक्ष अखिलेश आज संतकबीरनगर का दौरा करेंगे। वे कार्यकर्ताओं के साथ ही निकाय चुनाव के साथ मंथन करेंगे। अखिलेश पहले पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव के दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जुटने की संभावना के तहत बड़ा पंडाल बनाया गया है, जबकि मंच को भव्य आकार भी दिया गया है। तो निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का दौरा होने वाला है संतकबीरनगर का। निकाय चुनाव को लेकर बैठक भी करने वाले हैं। सपा ने अखिलेश के कार्यक्रम को लेकर के भव्य तैयारी यहां पर कर ली है। तो सबसे पहले उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित यहां पर की जाएगी। उसके बाद बैठक करने वाले हैं। निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ वो चर्चा करेंगे। ये भी संभावनाएं यहाँ पे जाहिर की गई है। पूर्व सांसद की दूसरी पुण्यतिथि है और इस कार्यक्रम पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहले पहुंचेंगे। उसके बाद मंथन निकाय चुनाव को लेकर। इधर लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी से जुड़े पूर्व छात्र संघ नेताओं की बैठक में महापौर पद की प्रत्याशी वंदना मिश्रा को जिताने के लिए रणनीति तय की गई है। अखिलेश के साथ हुई इस बैठक में लखनऊ नगर निगम की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को सौंप दी गई है। तो लखनऊ में सपा ऑफिस पर अहम बैठक हुई है। निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर भी मंथन, छात्र संघ के नेताओं के साथ रणनीति यहाँ पर बनाई है। निकाय चुनाव को लेकर युवाओं को कैसे साथ लाना है, इसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई गई। मंथन यहाँ पर हुआ है। तो बीते शाम पार्टी दफ्तर पर ये बड़ी बैठक हुई है। समाजवादी पार्टी के हम सबके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ ये सारे छात्र संघ के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष चाय पे आमंत्रित किए गए थे। अखिलेश जी ने सबसे बात की है। सबको वैसे पहचानते हैं, परिचय जरूरत है, लेकिन सबका परिचय, सबसे बात हुई, वो बात रखी गई है। जो छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, छात्र संघ की बहाली कैसे हो, उस पर बात हुई है। और जो छात्रों की समस्या, उसका समाधान कैसे, उस पर बात हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, 100 से प्रस्ताव पास हुआ कि वंदना मिश्रा को ये सब लोग जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी से जुड़े छात्र संघ के पूर्व नेताओं मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। करीब पौन घंटे तक चली बैठक में अखिलेश यादव के साथ ही लखनऊ चुनाव के प्रभारी अरविंद सिंह गोप और महापौर प्रत्याशी वंदना मिश्रा समेत तमाम छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी, विधायक और नेता मौजूद थे। तय किया गया कि वंदना मिश्रा को पूरे लगन से जिताना है। इसके लिए सभी 110 वार्ड में कमेटियां बनाई गई हैं। ये कमेटियां घर घर जाकर वंदना मिश्रा के समर्थन में प्रचार शुरू कर देंगी और उनको जिताने की अपील करेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ की सीट महत्वपूर्ण है और अगर यहां से कोई चुनाव जीतता है तो उसका मैसेज दूर तक जाता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा फोकस लखनऊ नगर निगम में कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्षदों के लिए और महापौर प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व छात्र नेता यहां से अभियान की शुरुआत करेंगे। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब खबर है भाजपा के से जुड़ी हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज दोपहर करीब 1 बजे अमरोहा में निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद गजरौला नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो यूपी भाजपा अध्यक्ष का आज अमरोहा का दौरा। निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक करने वाले हैं। मंथन किया जाएगा। गजरौली में भाजपा प्रत्याशी के साथ प्रचार करते हुए भी अध्यक्ष यहाँ पर नजर आने वाले हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिनका आज अमरोहा का दौरा और बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है। इस दौरान भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। झांसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय तो सिर्फ माफियागिरी होती थी। भूपेंद्र चौधरी नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए झांसी यहां पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान सपा सरकार पर जमकर बरसे हैं। उनकी सरकारों के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया राज, भाई भतीजावाद, जमीनों पर कब्जे, अनैतिक काम सब उन्होंने किए हैं। तो प्रदेश की जनता सब जानती है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन
मेरठ में भाजपा नेता संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया है। संगीत सोम ने अखिलेश यादव को माफिया का नेता बताया, साथ ही कहा कि अखिलेश और जयंत का गठबंधन नहीं चल पाएगा। संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश जयंत को डिटेक्ट करने का काम कर रही है और सपा और आरएलजी निकाय चुनाव की रेस से बाहर हो चुकी है। सियासत के हिसाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना तो अभी तक अखिलेश यादव अपना दौरा कर रहे हैं और ना यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी। इसको लेकर जो तमाम कार्यकर्ता और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो बेहद परेशान हैं कि यदि बड़े नेता यहाँ पर आ जाते तो उनकी हवा बन जाती। वो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या उन लोगों की सोच है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जी से। संगीत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि जिसकी हवा चलती है वो पूरब तक नजर आती है, लेकिन अखिलेश यादव की बात हो, जयंत चौधरी की बात हो, क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव भी जानते हैं, जयंत चौधरी भी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जितने निकाय हैं, जितने नगर निगम हैं, जितने जिला नगर पंचायत हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी में नहीं जीत रही है। ये नींव रखी जा रही है 2024 की। 2024 में एक तरफा मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अखिलेश यादव इसे अच्छे से जानते हैं कि पश्चिम में क्या होने जा रहा है, इसलिए वो यहाँ से बच रहे नहीं आएंगे। अच्छा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कि भी दो लड़कों की जोड़ी आ गई या हवा बदल रही है, अगर 2024 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है, क्या मतलब सोच हो सकती है? उनके तमाम प्रत्याशी परेशान हैं और मुख्यमंत्री तो शुरुआत सहारनपुर से कर चुके हैं। देखिए, होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी रूट लेवल से काम करती है। हमारा सहारनपुर इधर से पहला जिला पड़ता है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से शुरुआत की है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अखिलेश यादव डिक्टेट कर रहे हैं एक तरीके से जयंत को। वो चाहते हैं कि जयंत को डिक्टेट करके उससे काम कराऊं। जयंत भी मुझे नहीं लगता उस माहौल में काम करना चाहते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जयंत जैसे पहले करा, आदमी किसके, समाजवादी पार्टी के, टिकट किसका, लोकदल का, वो आज भी समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो जयंत चौधरी आगे से ये काम थोड़े ही करेंगे। अखिलेश यादव जिस तरीके से जयंत को डिक्टेट करके काम करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। और इन दोनों में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज जो उथल पथल मची हुई है, गारंटी के साथ इनका गठबंधन भी नहीं रहने जा रहा है। सीधा कह रहे हैं कि तमाम निकाय चुनाव जीतेंगे और ये निकाय चुनाव 2024 की नींव को मजबूत करेंगे और उसमें 80 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और जयंत चौधरी पर भी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। यूपी में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए गांव में चौपाल आयोजित होगी। तो वहीं ग्राम्य विकास विभाग ने प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए चौपाल का आयोजन किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर या जिन गांव में अमृत सरोवर बनाए गए हैं, वहां सरोवर के निकट चौपाल का आयोजन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास कार्यक्रम यूपी में से लेकर के बड़ी तैयारी यहां पर की गई है। यूपी के गांव में चौपाल का आयोजन किया जाएगा इसके लिए, जहां पर सब एक साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये 100वां एपिसोड मन की बात कार्यक्रम का यूपी के गांव में चौपाल इसके लिए लगाया जाएगा और सब एक साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को सुनने वाले हैं, जिसके दौरान प्रधानमंत्री तमाम बातों का जिक्र करते हैं, अपनी मन की बात वो सबके सामने रखते हैं और कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस वक्त वो लोगों के साथ उन्हें संबोधित करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात है उसमें विशेष ये है कि ये उसका 100वां एपिसोड है और जिस तरीके से हर एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को पूरी जवाबदेही के साथ ये बताया कि प्रधानमंत्री जी क्या विजन रखते हैं, हमारी केंद्र की सरकार किस दिशा में काम कर रही है और कैसे हम अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता से तमाम पॉलिसीज़ के माध्यम से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज मन की बात के कार्यक्रम को देखते हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चमोली के गांव माना में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तो राजभवन में 11 बजे राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इधर टिहरी के 951 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। तो मन की बात के कार्यक्रम को लेकर के उत्तराखंड में भी बड़ी तैयारी यहां पर की गई है। सीएम योगी आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। वे कर्नाटक के रायचूर,
कुलबर्गी और गोगाक में जनसभा करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। कलबुर्गी विधानसभा में मुख्यमंत्री के 2 कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। तो सीएम योगी कर्नाटक विधानसभा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। रोड शो किया जाएगा 3 जगहों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभा होने वाली है। कलबुर्गी विधानसभा में सीएम के 2 कार्यक्रम तय हैं और इस दौरान भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बदलते मौसम ने चारधाम यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो 3 मई तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहेगा। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में जबरदस्त बारिश की भी आशंका है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिलेगी। तो वहीं 2 और 3 मई को प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ ही भारी बारिश हो सकती है। हालांकि चारधाम यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की हालांकि संख्या बढ़ रही है, लोग पहुंच रहे हैं, चिंता बढ़ने लगी है। न सिर्फ श्रद्धालुओं की, प्रशासन की भी, मौसम विभाग की भी, क्योंकि मौसम लगातार वहां बिगड़ रहा है। मौसम विभाग ने 3 मई तक का खराब मौसम रहने का अलर्ट यहाँ पे जारी किया है और अपील की जा रही है श्रद्धालुओं से भी कि अपना खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि लगातार वहां मौसम बदल रहा है और इसी के साथ ही हल्की बूंदाबांदी, ओलावृष्टि भी देखी जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।